मैं हूं अमित कुमार और स्वागत है आपका अनटोल्ड हिस्ट्री में। आज हम जानेंगे कि सिद्धार्थ गौतम एक राजकुमार पैदा हुए थे। उनकी जिंदगी ऐशो आराम से भरी थी। वो एक महल में रहते थे। उनके पास वो सब कुछ था जो वो कभी चाहते थे, लेकिन सिद्धार्थ बहुत जिज्ञासु थे। मैं महल की दीवारों के बाहर की दुनिया को समझना चाहता हूँ। उन्होंने दुहक और बुढ़ापा देखा। इससे उन्हें दुहक हुआ। उन्हें पता था कि कोई बेहतर रास्ता होना चाहिए। खुशी हमेशा नहीं रहती, महल में भी। समृद्ध जीवन। महल के अंदर सब कुछ परिपूर्ण लग रहा था, लेकिन यह संतुष्टि केवल सतही थी। उनके मन में कुछ और चल रहा था। वो अपने परिवार से प्यार करते थे। उन्होंने अपने बेटे के साथ खेलते हुए और अपनी पत्नी के साथ समय बिताते हुए कई खुशहाल पल बिताए। उनके परिवार के साथ बिताए गए ये पल उनके जीवन के सबसे कीमती पल थे, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने सोचा कि उन्हें पारिवारिक जीवन में खुशी मिल सकती है। उन्होंने अपने परिवार के साथ हर पल को संजोया और सोचा कि यही जीवन का असली सुख है। लेकिन उनके मन में एक सवाल बार बार उठता था, क्या यही जीवन का असली उद्देश्य है? लेकिन सिद्धार्थ दुनिया के दुखों को नजरअंदाज नहीं कर सके। महल के बाहर की दुनिया में क्या हो रहा था, यह जानने की उनकी इच्छा बढ़ती जा रही थी। उन्होंने सोचा कि महल के बाहर की दुनिया में भी लोग खुश होंगे, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि ऐसा नहीं है। मुझे देखना है कि बाहर क्या है। महल के बाहर की दुनिया को देखने की उनकी इच्छा इतनी प्रबल हो गई कि उन्होंने महल से बाहर जाने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि महल के बाहर की दुनिया में भी लोग खुश होंगे, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि ऐसा नहीं है। वो 4 बार महल से बाहर निकले। हर बार उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें परेशान किया। पहली बार उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, दूसरी बार उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा, तीसरी बार उन्होंने एक मरे हुए आदमी को देखा और चौथी बार उन्होंने एक साधु को देखा। हर बार उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें परेशान किया। उन्होंने देखा कि लोग बूढ़े हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं और मर रहे हैं। ये सब देखकर उनके मन में कई सवाल उठने लगे। उन्होंने सोचा कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है? क्या जीवन केवल दुखों से भरा है? उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। यह देखकर उन्हें एहसास हुआ कि हर कोई बूढ़ा होता है और यह जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। उन्होंने सोचा कि क्या बूढ़े होने का मतलब केवल दुख और तकलीफ है? उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा। यह देखकर उन्हें एहसास हुआ कि बीमारी भी जीवन का एक हिस्सा है। उन्होंने सोचा कि क्या जीवन केवल बीमारियों और तकलीफों से भरा है? उन्होंने एक मरे हुए आदमी को देखा। यह देखकर उन्हें एहसास हुआ कि मृत्यु भी जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। उन्होंने सोचा कि क्या जीवन का अंत केवल मृत्यु है? जीवन दुखों से भरा है। यह सोचकर सिद्धार्थ का मन और भी बेचैन हो गया। उन्होंने सोचा कि क्या जीवन का असली उद्देश्य केवल दुख और तकलीफें सहना है? क्या जीवन में कोई ऐसा रास्ता है जो इन दुखों से मुक्ति दिला सके? उन्होंने एक साधु को देखा। साधु को देखकर उन्हें लगा कि शायद यही वह रास्ता है जो उन्हें इन दुखों से मुक्ति दिला सकता है। साधु को देखकर उन्हें शांति का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद साधु के पास इन सभी सवालों के जवाब हो सकते हैं। साधु को शांति मिली हुई लग रही थी। यह देखकर सिद्धार्थ ने निर्णय लिया कि उन्होंने सोचा कि यही वह रास्ता है जो उन्हें जीवन के असली उद्देश्य तक पहुंचा सकता है। उन्होंने अपने जीवन के हर पल को इस उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया। सिद्धार्थ ने अपना महल छोड़ दिया। उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ दिया। उन्होंने अपना धन और राजसी पद त्याग दिया। मैं एक भटकता हुआ साधु बन जाऊंगा।
उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ली, उन्होंने कठोर तपस्या की, उन्होंने आत्मत्याग के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन वो संतुष्ट नहीं थे। कठोर तपस्या जवाब नहीं है। मुझे एक समय याद है जब मेरा मन शांत और स्थिर था। कोई और रास्ता होना चाहिए। उन्होंने इसे मध्यम मार्ग कहा। सिद्धार्थ एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। यह वृक्ष, जो अब बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, एक साधारण वृक्ष नहीं था। यह वह स्थान था जहां सिद्धार्थ ने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने ज्ञान प्राप्त होने तक ध्यान करने का संकल्प लिया। यह संकल्प केवल एक साधारण प्रतिज्ञा नहीं थी, बल्कि यह उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बन गया। उन्होंने अपने मन को एकाग्र किया और ध्यान में लीन हो गए। मैं तब तक ध्यान करूंगा जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त न हो जाए। यह शब्द उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं। उन्होंने अपने मन को शांत किया और ध्यान की गहराइयों में उतर गए। उन्होंने 49 दिन तक ध्यान किया। इन 49 दिनों में उन्होंने अपने मन और शरीर को पूरी तरह से ध्यान में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने भीतर की शांति को खोजने का प्रयास किया। उन्होंने कई प्रलोभनों और चुनौतियों का सामना किया, लेकिन वो दृढ़ रहे। इन प्रलोभनों में माया के विभिन्न रूप शामिल थे, जो उन्हें उनके मार्ग से विचलित करने का प्रयास कर रहे थे। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। यह ज्ञान केवल एक बौद्धिक समझ नहीं थी, बल्कि यह एक गहरी आत्मिक जागरूकता थी। उन्होंने अपने भीतर की सच्चाई को पहचाना। उन्होंने दुख के वास्तविक स्वरूप को समझा। यह समझ उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने जाना कि दुख का कारण क्या है और इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने मुक्ति का मार्ग देखा। यह मार्ग केवल उनके लिए नहीं था, बल्कि यह सभी प्राणियों के लिए था। उन्होंने इस मार्ग को सभी के साथ साझा करने का निर्णय लिया। अब मैं बुद्ध हूँ, जागा हुआ। ये शब्द उनके आत्मज्ञान की घोषणा थे। उन्होंने अपने भीतर की शांति और ज्ञान को पहचाना और इसे दुनिया के साथ साझा करने का निर्णय लिया। बुद्ध को उत्तर मिल गया था। यह उत्तर केवल उनके लिए नहीं था, बल्कि यह सभी प्राणियों के लिए था। उन्होंने जाना कि दुख कैसे समाप्त किया जा सकता है और शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। वो जानते थे कि दुख कैसे खत्म करना है। यह ज्ञान उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। उन्होंने इसे सभी के साथ साझा करने का निर्णय लिया। वो सभी प्राणियों के लिए करुणा से भरे थे। उनकी करुणा केवल एक भावना नहीं थी, बल्कि यह उनके जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया। उन्होंने सभी प्राणियों के लिए शांति और मुक्ति की कामना की। वो अपनी बुद्धि दुनिया के साथ साझा करना चाहते थे। उन्होंने अपने ज्ञान को सभी के साथ साझा करने का निर्णय लिया, ताकि सभी प्राणी शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकें। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got एक अनिवार्य हिस्सा है और इससे बचा नहीं जा सकता। दूसरा सत्य यह है कि दुख का एक कारण है। यह कारण हमारी इच्छाओं और मोह में निहित है। हम हमेशा कुछ न कुछ पाने की चाहत में रहते हैं, और जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। हमारी इच्छाएं और मोह हमें दुख देते हैं। यह सत्य हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी आंतरिक इच्छाएं और बाहरी मोह ही हमारे दुख का मूल कारण है। तीसरा सत्य यह है कि दुख का अंत हो सकता है। यह सत्य हमें यह विश्वास दिलाता है कि दुख से मुक्ति संभव है। हमें अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त करने के लिए सही मार्ग पर चलना होगा। हम दुख से मुक्ति पा सकते हैं। यह मुक्ति हमें आंतरिक शांति और आनंद की ओर ले जाती है। यह सत्य हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। चौथा सत्य यह है कि दुख को समाप्त करने का एक मार्ग है। यह मार्ग हमें सही दिशा में ले जाता है और हमें जीवन के सही अर्थ को समझने में मदद करता है। इस मार्ग को अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। यह मार्ग हमें सही दृष्टिकोण, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान की ओर ले जाता है। यह मार्ग हमें जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त करने में मदद करता है।
बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं को बांटना शुरू किया। उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की। उन्होंने हर वर्ग के लोगों को शिक्षा दी। उन्होंने संघ की स्थापना की। यह भिक्षुओं और भिक्षुणियों का एक समुदाय था। उन्होंने बुद्ध के संदेश को फैलाने में मदद की। बुद्ध की शिक्षाएं तेजी से फैली। लोग करुणा और ज्ञान के उनके संदेश की ओर आकर्षित हुए। उनकी शिक्षाओं ने आशा और मुक्ति प्रदान की। भाग 8, करुणा की विरासत। बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक शिक्षा देना जारी रखा। उन्होंने करुणा और ज्ञान की विरासत छोड़ी। उनकी शिक्षाओं ने दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित किया है। बौद्ध धर्म एक प्रमुख विश्व धर्म है। बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था। उनकी शिक्षाएं शांति और खुशी का मार्ग प्रदान करती हैं। वे हमें करुणा और समझ के महत्व की याद दिलाती हैं। भाग 9, बुद्ध का स्थायी प्रकाश। बुद्ध का जीवन और शिक्षाएं आशा प्रदान करती हैं। हम दुख पर विजय पा सकते हैं। हम शांति पा सकते हैं। हम करुणा का विकास कर सकते हैं। बुद्ध का प्रकाश लगातार चमकता रहता है। यह हमें एक अधिक शांतिमय और करुणामय दुनिया की ओर ले जाता है। उनकी शिक्षाओं का पालन करके हम सभी सच्ची खुशी पा सकते हैं। हम सभी एक बेहतर दुनिया के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आगे ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैं अमित कुमार ऐसे ही मजेदार वीडियो लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।